सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को वी आर कन्वर्टिंग इनटू classes. Okay, using the classes we are converting logical operator. Okay, how we can do it, we will see now. Logical operator, first of all we have include files iostream or conio.h, then it must be to write the class and class name. Okay, हमें ये जरूरी है कि पहले हम क्लास को डिफाइन करें, क्लास का नाम लिखें, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, क्लास एज अ कीवर्ड यूज किया, और लॉजिकल क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाता है ना, सब टोकन है। एवरीथिंग वी आर यूजिंग इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड टोकन। ओके, नेम डिफर है सारे, जैसे हमने एक कह दिया कि ये कौन सा टोकन है, ये आपका कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, बट है टोकन, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया तो देखो, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास होता है वो किसका कॉम्बिनेशन है, एट्रीब्यूट और बिहेवियर का, हमें पता है ये चीज। एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाते हैं, बिहेवियर फंक्शंस कहलाते हैं। ओके, अभी हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वन बाय वन देख रहे हैं सारी चीजें जिससे माइंड में फिट होती जाए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम वॉइड मेन में लिखते थे ना वेरिएबल्स, उसको हमें क्लास में डिफाइन करना पड़ता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये फर्दर जब क्लासेस पढ़ते हैं तब इसकी वैल्यू पता चलती है। अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ सिंपल प्रोग्राम बाय यूजिंग द क्लासेस इनटू क्लासेस। ओके, तो इसको कट कर देते हैं, शिफ्ट फंक्शन डिलीट, मैंने यहाँ से कट करके इसको कॉपी करना चाहती हूँ, तो शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, but in class it is wrong to initialize the variable. Okay, way of writing the variable is in the form of declaring only, ठीक है। हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, इधर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने लिख दिया इंट p कॉमा m, मैंने वेरिएबल ले लिया, बट वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यदि हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये कैसे ट्रीट करेंगे, ये प्राइवेट रहेंगे और इसे क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं क्लास को क्लोज कर देती हूँ, मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। इधर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट नेम वी आर गिविंग हियर obj logi, ओके, सेमीकोलन, इट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है, ठीक है। ये हमारे क्लास एक सिंपल रूप से तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको याद रखना है हमेशा, क्या याद रखना है कि ये जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं, है ना, वेरिएबल्स हैं, ये मेंबर वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं। ओके, इसके नाम है ये डिफरेंट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंस्टांस ऑफ अ क्लास है। इट्स क्लियर नाउ, we are using void main function, okay, for executing the program, because it is a main function, it is a bottom up approach, because in C++ functions executes using the void main function, okay, and void main has written at the end or after the class declaration. That's why C++ is called bottom up approach. Okay, now हम क्या देखना चाह रहे हैं, देखो हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो मैंने वेरिएबल भी ले लिए, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। क्लास में हमने जो हमें लिखना चाहिए था, वेरिएबल इनिशियलाइज करने चाहिए थे, वो भी हमने लिख लिए,
ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, कर लिया है। अब हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्लियर स्क्रीन हम लिखते ही है, CLR SCR हमने लिख दिया। ओके, अब मैं ऊपर तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है ना, P और M को डिक्लेयर करा है, बट इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी P और M की, हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी है। तो मैं चाहूंगी कि पहले मैं सी आउट करके बता दूं यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ऑन द ब्लैक स्क्रीन कि which value we want to input into P and M. Okay, that's why I am writing here cout, then insertion operator, cout, then insertion operator, and we have to write here enter, enter और लिख देते हैं enter a value, enter a value of P. Okay, enter a value of P, ऐसा चाह रहे हैं हम। ओके, देन scene P. Okay, but we are using here classes and objects, that's why instead writing P we have to write obj logi dot P. Okay, and P is public, P and M is public, that's why it will not give error. Okay, now अब हम क्या चाहते हैं, देखो P को हमने एंटर करा लिया, अब M की भी वैल्यू हम एंटर कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट एंड शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, और सिंपली P की जगह हम क्या लिख देते हैं, M लिख देते हैं। ओके, और इधर भी P की जगह हम क्या लिख देते हैं, M लिख देते हैं, बट we have to change here by using the \n because we want input M in the next line. ओके, तो ये हमने कर लिया, देखो ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एंड इनपुटिंग द वैल्यू P और M, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, देखो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स एंड ऑपरेटर, पाइप सिंबल्स डबल, और ऑपरेटर, ओके, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दो जो वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, मीन्स दो ऑपरेंड का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यू जो इनपुट कराई गई है वो सही है या नहीं, यानी उसका जो रिजल्ट है वो 1 है या नहीं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 है या 0 है, 0 है या 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर का मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मान लो P की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ग्रेटर देन 6, क्योंकि पहली कंडीशन में ग्रेटर देन 6 दे रही हूँ ना, और M की वैल्यू भी मैंने क्या इनपुट कराई, इक्वल टू 2 इनपुट कराई। तो ये बता रहा है एंड ऑपरेटर में कि यदि दोनों वैल्यू ट्रू है, ठीक है, ग्रेटर देन 6 है और इक्वल टू 2 है, तो क्या फीड हो जाएगा मेमोरी में, क्या सेव हो जाएगा पीसी में, कि इसका रिजल्ट P का भी 1 है और M का भी 1 है। यदि दोनों 1 1 है तो ये देखेगा 1 एंड 1। ओके, ये क्या चेक करेगा, 1 एंड 1। यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो रिजल्ट क्या आएगा, आफ्टर सेविंग इनटू द मेमोरी, देन on the output screen, on the black screen, the result will be 1। ओके, एंड ऑपरेटर में ये यही बता रहा है कि दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट 1 होता है। यदि एक भी बिट 0 हो गई ना,
तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर डबल पाइप सिंबल और में ये क्या बता रहा है कि यदि, यहां भी मैंने देखो क्या कहा है कि लेस देन 6, यदि मैं वैल्यू इनपुट क्या करा रही हूँ, p की लेस देन 6 और m की वैल्यू इक्वल टू क्या देना चाह रही हूँ, इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो मैंने ये और ऑपरेटर में लेस देन 6 वैल्यू दी है और एक मैंने दी है इक्वल टू 2। ठीक है, यदि ऐसी चीज है दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या देगा, और में ट्रू देगा, और यदि एक भी फॉल्स होगी ना तब भी वो रिजल्ट ट्रू ही देगा। ओके, तो ये बता रहा है यदि मैंने एक वैल्यू 1 इनपुट करी देन पाइप सिंबल यानी और ऑपरेटर का यूज किया, एक दूसरी वैल्यू मैंने 0 इनपुट कर दी या फॉल्स इनपुट कर दी। ठीक है, 0 तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर देगा, यदि फॉल्स होगी तो और ऑपरेटर में क्या होता है, रिजल्ट 1 ही आता है। ठीक है, और यदि दोनों वैल्यू ट्रू है तब भी रिजल्ट 1 आता है। सिर्फ फॉल्स रिजल्ट कब आता है, जब 2 इनपुट्स हैं जो वेरिएबल के वो 0 0 होते हैं, तभी रिजल्ट क्या आता है, 0 होता है। तो और ऑपरेटर में ऑलवेज वी गेट 1 और ट्रू वैल्यू इफ इनपुट इज 1 और 0, 1 और 1। ओके, हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। 0 0 जब इनपुट होगा तभी रिजल्ट 0 आएगा और ऑपरेटर में, और 1 में ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू होते हैं। नॉट में इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रिवर्स रिजल्ट हो जाता है। ओके, तो एंड को कैसे याद रखोगे कि यदि इनपुट 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 नॉट 1 है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, एंड ऑपरेटर में बाकी सारे कॉम्बिनेशन में रिजल्ट 0 आएगा। और ऑपरेटर में यदि दोनों बिट्स 0 0 है तभी रिजल्ट 0 आएगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन में रिजल्ट 1 आएगा। और नॉट ऑपरेटर में जो ये हम एंड और पढ़ रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशंस का जस्ट रिवर्स हो जाता है। यदि एंड में 1 है रिजल्ट तो नॉट लगाते ही 0 हो जाएगा, और में 1 है रिजल्ट तो नॉट लगाते ही 0 हो जाएगा। यदि दोनों में 0 है रिजल्ट तब और हो या एंड हो, नॉट लगाते ही रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। ओके, तो अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये मैंने p और m की वैल्यू दे दी है। अब इधर जो कंपैरिजन होगा ना वो भी बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट होगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर obj logi डॉट एंड obj logi डॉट। ओके, सेम वही चीज है, देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। अब इधर भी मैं लिखती हूँ obj logi डॉट, यहाँ भी लिखते हैं obj logi डॉट। ओके, अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। यहाँ भी लिखते हैं obj logi डॉट obj logi डॉट। ठीक है, अब इसे मैं सेव करती हूँ एक बार और फिर हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, कंडीशंस थोड़ा सा हमें देखना होगा। जैसे एंड में मैंने ग्रेटर देन 6 दिया है और इधर इक्वल टू m तो सब में ही दिया है? चलो इधर भी एक बार ग्रेटर देन 6 ही दे देते हैं जिससे याद रहे हमें, और यहाँ भी हम क्या दे देते हैं, ग्रेटर देन 6। सब में यही कंडीशन दे रहे हैं, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब इसका रिजल्ट देते हैं हम, इनपुट के हिसाब से देखेंगे क्या आता है। ऑल्ट F9 देन कंट्रोल F9। ओके, आ गया, ये पूछ रहा है, हमने यूजर फ्रेंडली बना दी है चीज। ठीक है, बाय यूजिंग द सी आउट it is interacting with the user and asking enter a value of p की वैल्यू मैं इनपुट कर रही हूँ, मान लीजिए ग्रेटर देन 6 यानी 8 इनपुट कर दिया मैंने। ओके,
m की वैल्यू हमने दी थी इक्वल टू 2, लेकिन मैं 1 दे रही हूँ, यानी पहली जो कंडीशन है वो मैंने ट्रू दी है यानी 1 दी है, और सेकंड कंडीशन m की वैल्यू मैंने फॉल्स दी है। फर्स्ट ट्रू है और सेकंड क्या है, फॉल्स है। ओके, तो अब हम फर्स्ट मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है, सेकंड और ऑपरेटर यूज किया है, और थर्ड नॉट ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम क्या आता है। रिजल्ट देखते हैं इसका। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड का यूज किया तो उसकी वैल्यू उसने क्या दी है, 0 दी है, क्योंकि एंड एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक फॉल्स थी इसलिए इसने रिजल्ट क्या दे दिया, 0 दे दिया एंड एंड ऑपरेटर में। और ऑपरेटर में इसने रिजल्ट 1 दिया है यानी ट्रू दिया है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन 8 तो हमने ट्रू दी है लेकिन 1 हमने फॉल्स दे दी, क्योंकि m इक्वल टू 2 दिया था हमने कंडीशन में, लेकिन इनपुट हमने 1 कराया। तो और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन यदि ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू आता है, सिर्फ 0 0 में 0 आता है। नॉट ऑपरेटर में क्या हुआ, जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए है। तो मैंने एंड एंड यूज किया था, तो एंड एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या आई, 0 आई। 0 का जस्ट रिवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें हम एंड एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ओके, इस